नमस्कार। आज हम दिल्ली में हुई एक हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने सबका ध्यान खींचा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो एक विस्फोट हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सीधा है, जो तथ्य सामने हैं उनसे एक साफ तस्वीर बनाना। क्या हुआ, कहाँ हुआ और क्या पहलू पता चले हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या? 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास एक कार में धमाका हुआ। ये एक बहुत गंभीर हादसा था। कई लोगों की जान गई, बहुत से लोग घायल हुए। ये सब जो जानकारी हमारे पास है उस पर आधारित है। हाँ, और जो शुरुआती डिटेल्स मिली है वो बताती हैं कि एक हुंडई i20 कार थी, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी और तभी उसमें विस्फोट हो गया। ये अपने आप में बहुत खास बात है। सोचिए, रोज के ट्रैफिक में एक आम सी कार और उसमें धमाका। कई सवाल खड़े होते हैं कि ये हुआ कैसे होगा। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि कार ट्रैफिक में थी, वो जगह, मतलब जगह बहुत अहम है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, अब ये इलाका सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन तो है नहीं। एक तरफ देखिए ऐतिहासिक लाल किला है ना, भारत के इतिहास का इतना बड़ा प्रतीक। दूसरी तरफ दिल्ली के सबसे व्यस्त, मतलब सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में से चांदनी चौक पास है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा, लोग आते जाते रहते हैं, एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब भी है। तो ऐसी जगह धमाका होना, ये शायद सिर्फ संयोग ना हो। भले ही, जैसा आपने कहा, मकसद अभी पता नहीं है, पर जगह का चुनाव वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जांच के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सही कहा। ये सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं है, ये तो जैसे शहर की नब्ज पर ही हमला हो। और नुकसान की बात करें तो जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके हिसाब से 8 से 13 लोगों की दुखद मौत हुई है और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। ये जो फर्क है ना 8 से 13 का, ये दिखाता है कि शुरू में एकदम सटीक जानकारी मिलना कितना मुश्किल होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआती दौर की जो अफरा तफरी होती है, ये उसी को दिखाता है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो अलग अलग जगह से, जैसे अस्पताल से, मौके से जानकारी आती है और उसे कंफर्म करने में, इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगता है। कभी कोई घायल बाद में दम तोड़ देता है, या कुछ लोग मिलते नहीं हैं, उनकी स्थिति बाद में पता चलती है। तो ये शुरुआती आंकड़े बदलते रहते हैं अक्सर। ये हमें घटना की गंभीरता तो बताते हैं, पर पूरी तस्वीर तो जांच के बाद ही साफ होती है। ये आंकड़े खुद एक कहानी है कि कैसे ऐसी आपदा के बाद इंफॉर्मेशन का फ्लो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। और इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लग रहा है कि जांच किस कानून के तहत हो रही है। जानकारी मिली है कि मामले की जांच भारत के आतंकवाद विरोधी कानून, मतलब गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, उसके तहत शुरू की गई है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी हाँ, बिल्कुल। यूएपीए का लगना ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये दिखाता है कि अथॉरिटीज इसे कितनी गंभीरता से ले रही हैं। मतलब इसे सिर्फ एक आम क्रिमिनल घटना की तरह नहीं देखा जा रहा। यूएपीए काफी सख्त कानून है। इसके तहत एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं, जैसे कि संदिग्धों को लंबे समय तक हिरासत में रखना, जमानत मिलना मुश्किल होता है इसमें, और जांच के लिए ज्यादा वक्त भी मिलता है। इस कानून का इस्तेमाल ज्यादातर तब होता है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो या आतंकवाद का शक हो। तो भले ही अभी किसी ने जिम्मेदारी न ली हो या मकसद साफ ना हो, यूएपीए का लगना ये इशारा तो करता है कि एजेंसियां इसे एक संभावित आतंकी हमले के एंगल से भी देख रही हैं। ये जांच की दिशा तय करने वाली बात है। अच्छा, तो मतलब ये कि जांच का दायरा काफी बड़ा होगा और शायद सेंट्रल एजेंसियां भी इसमें शामिल होंगी। बिल्कुल। यूएपीए के मामले अक्सर एनआईए, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी स्पेशल एजेंसियों को सौंप दिए जाते हैं, या कम से कम वो राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करती हैं। ये दिखाता है कि इसे लोकल क्राइम नहीं बल्कि एक नेशनल कंसर्न की तरह देखा जा रहा है। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी जांच की शुरुआत ही है। यूएपीए लगना अपने आप में कोई नतीजा नहीं है, ये बस जांच की गंभीरता और उसकी दिशा बताता है। ये समझना जरूरी है। और जैसा हमने पहले भी कहा और हमारे स्रोत भी ये बता रहे हैं कि विस्फोट के पीछे का असल मकसद क्या था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बातें अभी तक मतलब बिल्कुल अज्ञात हैं। कोई पुख्ता जानकारी नहीं है इस बारे में। क्या हो सकता है, कौन सा ग्रुप हो सकता है, ये सब सवाल इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में भी होंगे, बिल्कुल। लेकिन जवाब तो सबूतों के आधार पर ही मिलेगा। स्रोतों में भी यही कहा गया है कि अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है मकसद या अपराधियों के बारे में। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सब्र रखना होगा और जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। एक और खास बात जो सामने आई वो ये कि ये कार विस्फोट था,
मतलब किसी बिल्डिंग में रखा बम नहीं, या कहीं और एक चलती फिरती या आप कह लें रुकी हुई कार में धमाका हुआ। क्या इस बात का भी जांच में कोई खास मतलब है? हाँ, बिल्कुल है। कार विस्फोट की जांच की अपने अलग चुनौतियां होती हैं और अपने अलग सुराग भी होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि विस्फोटक कार में आए कैसे? क्या कार में पहले से फिट किए गए थे और उसे कहीं पार किया गया था, या फिर जैसे वो ट्रैफिक में रुकी तब रिमोट से उड़ाया गया, या फिर क्या ये एक सुसाइड अटैक था जिसमें ड्राइवर ने खुद ही? ये सब संभावनाएं जांच की दिशा बिल्कुल बदल सकती हैं। और कार खुद एक बड़ा सुराग बन जाती होगी फिर। निश्चित रूप से। वो हुंडई i20 कार किसकी थी? मालिक कौन? चोरी की तो नहीं थी। आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? कार का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उससे पूरी हिस्ट्री पता की जाएगी। फिर फॉरेंसिक जांच, उससे पता चलेगा कि किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ, कितना था, डेटोनेटर कैसा था। ये सारी डिटेल्स हमलावरों के तरीके, उनके पास क्या साधन थे, इसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, क्या ये बस एक संयोग था या हमलावर ने इसी पल को चुना? ये सब बारीकियां हैं जो यूएपीए के तहत जो जांच हो रही है उसका अहम हिस्सा होंगी। और फिर से वही बात आ जाती है, लोकेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन। जैसा आपने कहा, ऐतिहासिक महत्व, भीड़-भाड़ वाली जगह, ट्रांसपोर्ट हब। क्या ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, या इस जगह के चुनाव में कोई सिंबॉलिक मतलब भी हो सकता है? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है और जांचकर्ता इस पर यकीनन ध्यान दे रहे होंगे। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो भारत की संप्रभुता, इतिहास, पहचान, इन सब का प्रतीक है। उसके इतने पास धमाका करना, हाँ, ये एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है, डर फैलाने की, या ये दिखाने की कि वो राजधानी के बिल्कुल दिल में भी हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ चांदनी चौक जैसा व्यस्त इलाका या मेट्रो स्टेशन, ये सिर्फ इसलिए भी चुने जा सकते हैं कि वहां ज्यादा लोग हों, ज्यादा अफरा तफरी फैले। कभी कभी मकसद दोनों भी होते हैं, नुकसान भी ज्यादा और प्रतीकात्मक हमला भी। स्रोत इस पर कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जांच में ये एंगल जरूर होगा। ये भी सोचने की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है, और क्या उसमें कोई चूक हुई होगी। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस पहलू पर कुछ नहीं कहा गया है। सुरक्षा का सवाल तो हमेशा उठता है ऐसी घटनाओं के बाद। लाल किले के आसपास और मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम तो होते हैं, लेकिन चलते ट्रैफिक में हर गाड़ी को चेक करना वो तो लगभग नामुमकिन है। कार-बम इसीलिए इतने खतरनाक होते हैं क्योंकि वो आम ट्रैफिक का हिस्सा बनकर कहीं भी पहुंच सकते हैं। जांच में ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट था पहले से, या सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई कमी रह गई। लेकिन ये सब बातें तो जांच पूरी होने पर ही पता चलेंगी। फिलहाल तो इस पर कोई जानकारी नहीं है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को जो हमें मिली है एक साथ रखें, तो मुख्य बातें ये हैं। घटना हुई 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। हताहतों की संख्या शुरुआती तौर पर 8 से 13 मौत और लगभग 20 घायल। मामले की जांच आतंकवादी विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत हो रही है। और सबसे अहम बात, विस्फोट का मकसद क्या था और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये अभी तक पता नहीं है। जी, ये सारांश बिल्कुल सही है और मौजूदा स्थिति को एकदम साफ करता है। ये दिखाता है कि हमारे पास कुछ बेसिक फैक्ट्स तो हैं, लेकिन बहुत सारे अहम सवाल वो अभी भी बाकी हैं जिनका जवाब मिलना है। और ये स्थिति इस बात पर जोर देती है कि ऑफिशियल जांच और उसके नतीजों का इंतजार करना कितना जरूरी है। बिना पुष्टि के किसी भी नतीजे पर पहुंचना या अफवाहों पर यकीन करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यूएपीए के तहत जांच का मतलब है कि ये एक लंबी और गहन प्रक्रिया हो सकती है। इसमें कई परतें खुल सकती हैं। बिल्कुल, तथ्यों पर टिके रहना और जानकारी के भरोसेमंद स्रोतों पर ही ध्यान देना, यही सही रास्ता है, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जानकारी जो हमारे पास है, ये घटना के तुरंत बाद की है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हो सकता है नए तथ्य सामने आए, हो सकता है हताहतों की संख्या बदल जाए, जांच की दिशा में कोई नया मोड़ आए, या मकसद और जिम्मेदार लोगों के बारे में कुछ पता चले। तो ये एक लगातार डेवलप हो रही स्थिति है, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। किसी ऐतिहासिक प्रतीक और एक इतने व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब के इतने करीब एक पब्लिक जगह पर इस तरह का हमला करना, भले ही हमें असल मकसद ना पता हो, ये हमलावरों के संभावित इरादों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ तबाही मचाने की कोशिश थी, या इसके पीछे कोई गहरे सांकेतिक मायने भी हो सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।
लेकिन हाँ, याद रहे, सिर्फ उन तथ्यों के आधार पर जो भविष्य में सामने आए।